हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट की। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। दैट इज़ कि इस वाले चैनल पे अगर आप देखोगे तो हायरिंग वीडियोस ज़्यादा आती हैं। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो मेरा सेकंड चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक मैं दूंगा आपको पिन कमेंट में, क्योंकि जितनी भी प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जैसे कॉग्निजेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, टीसीएस में क्या क्वेश्चन आते हैं कैसे अटैम्प्ट करने हैं, या विप्रो में कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे अटैम्प्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे, जिससे दोनों चीज़ें क्या है मिक्स नहीं होंगी। हायरिंग्स और प्रिपरेशन ये दोनों चीजें आपस में मिक्स नहीं होंगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक पिन कमेंट में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट। तो देखो, कॉग्निजेंट के अगर आपको पता है तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अभी चली रहे हैं और 5 जनवरी 2024 को इसकी डेडलाइन है। नाउ टॉकिंग अबाउट इसकी आगे की प्रोसेस क्या होगी, कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा, उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वाली जो इंटरव्यू प्रोसेस है ये जेंसी की नहीं है, ये है इंजीनियर ट्रेनिंग या ग्रेजुएट ट्रेनिंग पोजीशन की, जिसमें जेंसी वाली पोजीशन आपको ऑफर नहीं की जाती है, ठीक है। इसमें आपको जो पे पैकेज प्रोवाइड कराया जा रहा है वो प्रोवाइड कराया है 4 लाख रुपए। और इसमें जब आप रजिस्टर करोगे तो देखो, कॉग्निजेंट ने थोड़ी सी चीज़ें अपनी चेंज करी हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, जो कि अब मैंडेटरी हो गया है कॉग्निजेंट में क्लियर करना। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं ना कि कम्युनिकेशन असेसमेंट एलिमिनेशन राउंड नहीं है, तो क्या करते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट को थोड़ा लाइटली लेते हैं। बट नाउ कम्युनिकेशन असेसमेंट इज अ मैंडेटरी राउंड एंड मैंडेटरी टू क्लियर। अगर आप उसे क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको नेक्स्ट राउंड का मेल नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहला राउंड होता है आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, तो बेसिकली कम्युनिकेशन असेसमेंट एक वर्सन टेस्ट होता है, जिसमें आपको वर्सन टेस्ट की तरह सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वैसे तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, बट मैं आपको इसका एक थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और फ्री स्पीच, ठीक है। इसमें जो टोटल आपका जो टाइम रहेगा वो आपका रहता है अराउंड, इसमें 55 मिनट्स के आसपास का ये टेस्ट रहेगा, और ये आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब जैसे रीडिंग तो सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे रीडिंग में क्या होगा। स्क्रीन पे कोई चीज़ लिखी है तो उसको डिस्प्ले आपके सामने हो रहा है, आपको उसको पढ़ के बस रिपीट करना है जो भी आपको दिख रहा है। लिसनिंग में क्या होता है, जैसे कोई चीज सेंटेंस आपको सुनाई दे रहा है तो आपको वो रिपीट करना है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, या फिर कोई रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस है तो किसी ने सेंटेंस कुछ अलग अलग तरीके से बोला तो आपको वो रीअरेंज करके एक साथ बोलना है। तो इस सारी चीज़ की डिटेल में मैंने बात करी हुई है ऑलरेडी कम्युनिकेशन असेसमेंट की, तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में मैंने बताया हुआ है कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले तो आपका ये कम्युनिकेशन असेसमेंट हो गया। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद क्या होगा, तो देखो कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद यहाँ पर आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलता है। अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली आप ये मान सकते हो कि उसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इसके क्वेश्चन आपको मेजरली देखने को मिलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, गेम बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं। मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, जो डेटा रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन रहते हैं। एंड गेम बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, मतलब आपको कुछ गेम टाइप का दिया होगा लॉजिकल, और उसके थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये देखो होता क्या है। तो इसमें अगर मैं बात करें तो जो क्वेश्चन है उनका लेवल ईजी रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप इंडिया विक्स का उपयोग कर सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इस टेस्ट को देने जा रहे हो, वो ये है कि आप क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम पर फोकस करो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन तो इजी लेवल है और हमको लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइम में। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो टाइम लिमिट है ना वो थोड़ी सी इसमें कम होती है। बस ये एक इसमें इशू है। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे बट टाइम का इशू आएगा। और जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर मैथ्स की बात करो तो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीरीज से, लॉगरिथम से, और जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है तो फटाक से फार्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा। ऐसे जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में जनरली क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, 7-8 लोग सीट करके बैठ रहे हैं और उसका सामने आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है। अब कॉग्निजेंट में वो क्या करेगा कि 7-8 को हटा के केवल 3-4 कर देगा, मतलब क्वेश्चन को ईजी कर देगा। बट जो टाइम लिमिट होगी ना वो थोड़ी कम होगी सॉल्व करने के लिए, तो आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड एक्यूरेसी पर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी ईजी रहती है, इंग्लिश में भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका जो कट ऑफ है वो भी उतना ऊपर नहीं जाता। इसका जो कट ऑफ है लगभग 70% के आसपास मान सकते हो, 70% के आसपास इसका कट ऑफ रहता है। टेस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट
मेन चीज़ यही है कि आपको टाइम पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये आप माइंड में दिमाग डाल के चलो कि क्वेश्चन आ रहा है, आपको जल्दी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। कट ऑफ अराउंड 70% होता है। अब इसके बाद क्या, तो देखो इसके बाद आपके डायरेक्टली यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। अब जो इंटरव्यू है कॉग्निजेंट का, वो मेजरली लोगों को पता ही है किस लेवल का होता है, बट मैं आपको एक बात तब भी बता देता हूँ। तो देखो कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू है वो ईजी होता है। आपको इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पूछेंगे, बट जो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है स्ट्रेट आपको मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रिपेयर करके रखनी है अपने पास, कोई भी हो सकती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जिसमें भी आप कोड करते हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रिपेयर करनी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपको कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने हैं। तीसरी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है छोटे मोटे कोड्स उस लैंग्वेज के अराउंड, जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होते, जैसे सॉर्टिंग वगैरह हो गई, सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना हो गया, ऐसे छोटे मोटे कोड्स वगैरह हो गए। तो ये तीन चीज़ें हो गई लैंग्वेज रिलेटेड। चौथा, अगर आपने कोई भी रेज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह डालने तो उनको प्रिपेयर करना, उनके टैग स्टैक के अराउंड थोड़े से थ्योरी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। पांचवी चीज आपके सीवी में जो भी चीज मेंशन है वो आपको प्रिपेयर करनी है। छठवीं चीज आपको बिहेवियर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, लाइक व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, डेडलाइन कैसे मीट करोगे। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन अपने बिहेवियर वाले, बस इतनी ही चीज़ें पूछी जाती है कॉग्निजेंट में, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछते। मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स या थोड़े से कुछ क्रिटिकल लॉजिकल वाले क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नहीं जाते वो, बस इतना ही सिंपल आपका इंटरव्यू ये लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल पूरी प्रोसेस का आइडिया दिया है। अब डिटेल में पर राउंड इसकी भी वीडियो मैं डालूंगा प्रिपरेशन वाले चैनल पे, लेकिन तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।